A body performs simple harmonic motion along the straight line A, B, C, D, E, where C is the midpoint. Its kinetic energy at B and D are each one fourth of its maximum value. यानी kinetic energy at B is 1/4 of kinetic energy maximum value. If AE equal to 2r, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमें गिवन है 2r, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन B एंड D? अब देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x निकाल लेते हैं, वो कितनी बनी. तो काइनेटिक एनर्जी एट दिस पॉइंट D, या B लिखा तो B भी लिख सकते हो, इसको x मान लो, एक ही बात है. काइनेटिक एनर्जी B इज गिवन बाई हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 1/2 mv मैक्स का स्क्वायर. एक तो आपको लॉजिक पता चल गया. अब हाफ एम से हाफ एम तो आपने काट दिया. वी स्क्वायर को आप क्या लिखोगे? ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4, और वी मैक्स की वैल्यू क्या होती है? ए ओमेगा, तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. वी ओपन द ब्रैकेट, सो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4 ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो ये ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर है, ये 1/4 है, तो 1 माइनस 1/4 इधर आएगा तो कितना बच गया? 3/4 ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर कट गया, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपकी 3/4 ए स्क्वायर. तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3/4, यानी कि इसको मैं लिखूँ a/2√3. ये आपकी x की वैल्यू आ गई. ठीक है. अब B से D तक की डिस्टेंस निकालनी है, तो B से D तक की डिस्टेंस x प्लस x कितनी हो गई? 2x. 2x का मतलब कितना हो गया? 2 इंटू a/2√3. 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना आ गया? a√3. ये आपको पता चल गया. अब टोटल डिस्टेंस ए से लेके ई तक r है, तो पक्का यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r होगी और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस r होगी, यानी एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन विल बी r. तो बी डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? r√3. तो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर.